बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उसके नुकात क्या रहे, इल्ज़ामात जो लगाए गए, मुफस्सल उस पर गुफ्तगू की जाएगी और सुबह से लेके अब तक वफाकी हुकूमत को जो रवैया रहा और शहर शहर जो एहतजाज जारी है, इसका आप इहाता करें तो आपको मुस्तकबिल का मंजरनामा भी दिखाई देने लगेगा और आपको इसके पीछे जो शख्सियात हैं उनके चेहरे भी बेनकाब होते दिखाई देंगे। लेकिन इस सब पे अपनी राय देने से पहले जब्बार वासिफ साहब का कलाम है, वो ज़रा सुनिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि मौजूदा सूरत हाल किस समत को है। अगर अवाम ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो हालात हाज़रा क्या होंगे। जब्बार वासिफ साहब लिखते हैं कि बराए जर्द जर अपने ज़मीर बेच दिए, खुदा के बंदों ने मुनकर नकीर बेच दिए। अभी अभी किसी दरवेश ने बताया है, अमीर शहर ने सारे फ़कीर बेच दिए। तुम ही बताओ कि फिर अंजामे तख्त क्या होगा। सिपाहियों ने अगर अपने तीर बेच दिए, वो फैसले हैं सरे सल्तनत के लगता है। हमारे शाह ने अपने मुशीर बेच दिए। लहू लहू है सड़क और धुआं धुआं मंजर, किसी बहिश्ती ने फिर राहगीर बेच दिए। वो वक्त दूर नहीं जब लिखेगा ये वासिफ, फ़कीर शहर ने सारे अमीर बेच दिए। नाज़रीन, सुबह से लेके अब तक की अगर आप कार्रवाई देखें, बात का आगाज़ करता हूं चेयरमैन पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पहला हिस्सा था, जो डॉक्टर फैसल साहब ने उनकी खैरियत बारे इत्तलात दी हैं, उसके मुताबिक अब तक की जो इत्तलात हैं, जो टुकड़े उनकी टांग से निकाले गए, 4 गोलियां जो लगी, टांग से टुकड़े निकाले गए। खान साहब के मुताबिक एक टुकड़ा अगर मेजर शरियान को टच हो जाता, अगर खून निकलना शुरू होता, तो वहाँ से अस्पताल अगर 20 मिनट में आप ना पहुँचते तो आपकी जान भी जा सकती थी। एक अहम नुक्ता है कि बड़ी शरियान को टच नहीं हुआ। खुदा का करना ऐसा है कि जान बच गई, जिससे किसी बड़ी आफत का हमने सामना नहीं किया। खान साहब का एक बड़ापन ये कि मुअज़्ज़म शहीद को आज याद रखा गया, उसे खिराज अकीदत पेश किया गया। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने उसके अहले खाना के लिए 50 लाख का ऐलान किया। लेकिन खान साहब, आपको ये भी ताकीद करनी चाहिए कि आपकी जो मकामी क़यादत है वो उसके घर जाए, जाकर ताज़ियत करे, उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि ये कारकुनान ही आपका कुल कीमती असासा हैं। इन कारकुनान की हिम्मत, हौसला और इनकी अज़मत को सलाम पेश करने के लिए आपकी मकामी क़यादत को भी बड़ी तादाद में उनके घर जाना चाहिए, ताकि पता लगे कि जिसका लहू इस सड़क पे बहा है उसने जान दी है। तो जिनके लिए जान दी, जिनके मकासद के पीछे दी, जिनके नारों को तकवीयत बख्शने के बायस दी है, वो लोग अभी भी उसके अहले खाना के साथ मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम उठाया। दूसरी तरफ इब्तिसाम को भी सलाम अकीदत पेश किया गया चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, तो पंजाब हुकूमत ने भी उसके लिए 25 लाख रुपए का ऐलान किया है। उस वाक़े के मुहर्रिकात पे अभी बातें बहुत होना बाकी हैं। कल से लेके अब तक हकायक बहुत तब्दील हुए हैं। उन हकायक के ऊपर बातें बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी हैं और सवालात को भी जन्म दे रही हैं। चेयरमैन पीटीआई का एक ख़ास मकाम पे ये कहना कि मैं जब ठीक हूँगा तब निकलूँगा और सड़कों पर मौजूद हूँगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कारकुनान को ये भी हिदायत की कि आप अपना एहतजाज जारी रखें। 3 शख्सियात जिनका नाम लिया गया है, उन शख्सियात के ओहदों से हटाए जाने के बाद ही एहतजाज को ख़त्म किया जाएगा या फिर अगली हिकमत अमली को तय किया जाएगा। खान साहब, आप बरसर इक़्तिदार भी रहे, आप वज़ीर आज़म के मसनद पर फाइज भी रहे, जिसके मुताबिक आपका ये कहना है कि आपके लिंक बहुत से इदारों के दरमियान में मौजूद भी हैं और कुछ शख्सियात होने वाले फ़ैसलों को आपको पहले ही आगाह कर देती हैं। तो खान साहब, जब मीडिया के सामने आके आपने बयान देना था, तो फिर अल्फाज आपके जो थे, क्या आपको इस बात का कभी इम्कान था कि ये मीडिया पे जारी हो जाएंगे? आपकी गुफ्तगू पे म्यूट नहीं लगाया जाएगा या बीप नहीं लगाया जाएगा या उस दौरान किसी और की गुफ्तगू नहीं सुनवाई जाएगी? खान साहब, आपके भी दौरे इक़्तिदार के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उस वक्त की पीडीएम की जमातें जब इस तरह के बयानात देती थीं और किसी ख़ास इदारे को टारगेट करने की बातें होती थीं, तो तब उनकी बातें भी नशर नहीं की जाती थीं। तब वफाकी हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस पैमरा के थ्रू चैनल्स को मिलती थीं, तो अब की बार भी वफाकी हुकूमत के थ्रू गाइडलाइंस मिली हैं। आपका खिताब तो ज़्यादातर यूट्यूब पर बैठे लोगों ने देखा है। अगर ख़ास मकासद के तहत ही आप
आपने जुमले इस्तेमाल करने थे तो अपना बयान एक रिकॉर्ड करवाते, मीडिया को उसका हिस्सा न बनवाते, किसी और प्लेटफॉर्म पे जारी करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी पेज पे आप जारी कर देते, जहां से अवाम तक पहुंच जाता। बहुत से लोग जो मीडिया की स्क्रीन्स के सामने बैठे रहे, उन्होंने आपके बयान के सियाको सबाक से बखूबी वाकफियत हासिल नहीं की, क्योंकि आपका बयान बेशतर जगहों पे काट दिया गया था। खान साहब, अगर खुदा आपको मौका देता है, आप फिर से बरसरे इक़्तिदार आते हैं, तो ये एक ट्रेंड सेट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप जब अभी जो बातें कर रहे हैं, इन्हीं बातों को आप किसी अपने मुखालिफ के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दीजिए, ताकि वो अगर कोई बातें करना चाहे तो उसकी बात पे म्यूट ना लगाया जा सके, उसकी बात के ऊपर कोई कदगन ना लगाई जा सके। या फिर ऐसा ट्रेंड सेट कर दीजिएगा कि कोई भी इन मामलात के ऊपर टीवी पे बैठ के बात ना करे, उसकी टीवी पे बैठी हुई बात पे हुकूमत एक्शन ले। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर बना दीजिएगा। आप जो कहते हैं कि आपने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है, तो फिर इन चीजों से भी सीखने की जरूरत है और इसके लिए भी कोई पॉलिसी सेट करने की जरूरत है। अब आते हैं उस मामले की तरफ जो लोग कयास आराइयां करते रहे, बहुतान तराजी करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी बहुतान तराजी हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ लोगों के ऊपर इल्जामात धरे। बात यह है कि अगर आप ही लोगों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को मकबूलियत देने के लिए, अवाम की हिमायत मजीद हासिल करने के लिए ये एक ड्रामा रचा था, तो फिर आज के दिन चेयरमैन पीटीआई ने यह क्यों ना कहा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करो। आज के दिन जब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर शह सुर्खियों में इमरान खान पर होने वाला हमला दर्ज था, जब एक ही हर तरफ खबर आपको दिखाई दी, अरब टीवी हो, CNN हो, BBC हो, AP न्यूज़ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इंडिया की न्यूज़ हो, हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर हमला उनकी शह सुर्खियों की जीनत बना। अल जजीरा ने आपको टॉप स्टोरी रखा। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर 2000 लोग ही उस मजमे में मौजूद थे, जिसको आप मजमा करार देते थे और जिसको ये कहते थे कि छोटा सा जत्था इस्लामाबाद पे अगर चढ़ाई करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तो अब वैसे ही छोटे छोटे आपकी नजर में जो थे, वो छोटे छोटे जत्थे हर शहर के अंदर मौजूद हैं। हर शहर की सड़कें ब्लॉक की गई हैं, हर तरफ नारेबाजी की जा रही है, जलाओ घेराव किया जा रहा है, पुरतशद्दुद माहौल इस वक्त जन्म ले रहा है। अगर वो अभी कॉल देता, वो जख्मी कॉल देता कि सब उठे और इस्लामाबाद की तरफ रुख करें, तो क्या आवाम नहीं जाते? क्या इस्लामाबाद के दरो दीवार ना हिलते? क्या आपके वो मसनदे इक्तदार की कुर्सी ना हिल जाती? उसने कॉल नहीं दी। उसका क्या कहना है कि एहतजाज जारी रखें, शहर शहर जारी रखें और हुकूमत के ऊपर दबाव डालें। जब मैं ठीक होऊंगा तो मैं अपनी क़यादत में आपको इस्लामाबाद की तरफ लेकर जाऊंगा। अब बहुत से लोग ये बातें करना शुरू हुए कि कप्तान डर गया, एक गोली से डर गया, टांगों में अगर लगी थी तो डर गया। वो जो कहता था कि मैं मौत भी हासिल कर लूंगा, मैं सीना सपर होकर इनका मुकाबला करूंगा, वो डर गया। क्या आपको अपनी सोच, अपनी अक्ल, अपनी फहम के ऊपर थोड़ा भी तरस आता है? क्या आपको गंदगी दिखाई देती है जो आपके खमीर में इस वक्त भर चुकी है? आप ये बातें करते हैं कि आप तारीख की सही समत में हैं, आप मुख्तलिफ एंकर्स को पैगामात भिजवाते हैं, मुख्तलिफ तवस्सुत से भिजवाते हैं, बिला वास्ता भिजवाते हैं और बिल वास्ता भी भिजवाते हैं कि तुम सही समत में नहीं खड़े। पैगामात किसको पहुंचे, किसके जरिए पहुंचे, पूरी तहकीकात मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर हम सही समत में नहीं खड़े तो बता दीजिए कि सही समत कौन सी है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे नहीं खड़े, हम हकायक के ऊपर खड़े हैं, जमीनी हकायक जिससे वाकफियत रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर आप हासिल करते हैं और उसी वाकफियत की बुनियाद के ऊपर आप अवाम को आगाही फराहम करते हैं। अगर ये चंद दिन की चांदनी है जो आपके मुताबिक है, आप जो पैगामात भेजते हैं उसके मुताबिक चंद दिन की चांदनी है, तो ये हकायक ही बताएंगे कि ये चांदनी कितने घरों को रोशन कर चुकी है, कहां कहां पर अपनी किरणें बिखेर चुकी है और किसके जहनों में शऊर पैदा कर चुकी है, किसको सियासी बलूगत अता कर चुकी है और कहां पे तारीकी किसका मुकद्दर रही, किन वजूहात की बुनियाद पे रही, किन की जहनी इख्तरा की बुनियाद पे रही, किसके गलत नजरियात की बुनियाद पे रही, किसने हकायक छुपाए, किसके कहने पे छुपाए, किस चीज के इवज छुपाए, ये वक्त बता जाएगा।
वक्त अगर आज कुछ हकायक छुपाता है तो वक्त के साथ वो मंजर आम पे भी आते हैं। अगर आज कुछ मंजरनामा वज़ा हो रहा है तो हो सकता है कि उसी मंजरनामे के ऊपर मुस्तकबिल में कुछ सवालात जन्म लेना शुरू हो जाए। कल के वाकये के ऊपर जो शुबहात जन्म ले रहे थे, खान साहब ने उसकी अक्कासी की, उसकी तायीद की। दूसरे शख्स की तलाश होनी चाहिए, लेकिन जो मंजर आम पे आया, जो हकायक मंजर आम पे आए, जो तस्वीर आपने देखी कि एक शख्स जकड़ा हुआ है, लोगों ने उसे पकड़ा, उसके बाल बड़े हैं, उसको ज़दोकोब का भी निशाना बनाया गया और उस पर सवालात अब ये उठ रहे हैं कि वो कहां गया। तो याद कीजिए कि आलमगीर खान ने भी एक बयान दिया था कि मेरे जाती गार्ड को भी पकड़ लिया गया है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गलत फहमी में पकड़ा गया। क्या ये आलमगीर खान का गार्ड तो नहीं था? अगर वो शख्स ही मुल्जिम था तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो तो लोगों के मजमे में मौजूद था। आज चेयरमैन पीटीआई ये बात करते हैं कि वो किसी सामनी मंजिल के ऊपर मौजूद था, तो जो मंजिल के ऊपर मौजूद था वो कहां गायब हुआ? बहुत से हकायक मंजर आम पे आना बाकी हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब जिस तरह खान साहब खदशात का इजहार कर रहे थे कि वजीराबाद और गुजरात में ही मुझे टारगेट बनाया जाएगा, तो फिर जो आपको फ्रेम करने की कोशिश की गई है, आपको भी कदम फूंक फूंक के रखना होगा। आपको भी गवर्नर हाउस लाहौर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह आपके सूबा पंजाब के अंदर है। अगर वहां पर कोई तोड़ फोड़ होती है, कोई दूसरा सारेहा जन्म लेता है, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत अपनी जगह सही, लेकिन हुकूमत चलाइए और हुकूमत में सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा कीजिए। यह वक्त की जरूरत है, यह ना हो कि आपके ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाए। बसूरत दीगर मुल्क के दीगर शाहराहों के ऊपर जो एहतजाज जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक वाज़ेह पैगाम है, पुरअमन एहतजाज कीजिए। यह ना हो कि आपके इसी एहतजाज को एक वजह गिरदानते हुए विफाकी हुकूमत को इकदाम उठाए और सिस्टम ही लपेट दिया जाए, जिसकी बाज़गश सुनाई देती है। बहुत से हकायक मंजर आम पे आना अभी बाकी हैं। 4 गोलियां, 16 जख्म, कुछ टुकड़े अभी टांग से निकले और कुछ टुकड़े अभी बाकी हैं। ये जो आप बातें बनाते हैं, इन बातों को बनाते वक्त और उसे बाद में सुनते वक्त अपना एहतसाब जरूर कीजिए। आपको पता चल जाएगा सही समत में कौन है, मुखालिफ समत में कौन है, चांदनी किधर है और तारीकी किसका मुकद्दर है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।